भगवान शिव भीगे देव हैं, सदैव भीगे रहते हैं। कभी चले जाओ, दिन में रात में सदैव भीगे रहते हैं। किसी ने कहा प्रभु आपको क्या अर्पित करें? बोले कुछ नहीं, नहीं हम तो करेंगे। तो पुष्प कर दो। नहीं नहीं, पुष्प तो कम है, कुछ ज्यादा करेंगे। तो भगवान शिव बोले वैसे तो कुछ जरूरत है नहीं हमको कुछ लेने की, लेकिन तुम फल कर दो। नहीं, फल भी नहीं करेंगे तो फिर पत्ते कर दो, बिल्व पत्र कर दो, तुलसी पत्र कर दो। पुष्पम फलम पुष्पम पत्रम पुष्पम फलम तोयम। तो पत्र कर दो, पत्र नहीं तो पुष्प कर दो, पुष्प नहीं तो फल कर दो। नहीं नहीं, फल भी कम है, कुछ और बताओ। बोले सबसे सहज है संसार में जल, वो जल कर दो। शिष्य कहने लगा जल तो बहुत प्रकार के होते हैं, कावेरी का है, गंगा का है, सरयू का है, मंदाकिनी का है, अलकनंदा का है, कौन सा करें? शंकर जी बोले अब जल में भी तुम पूरी अपनी राजनीति चलाओगे, कौन सा करें? तो यम। लोग इस अर्थ को समझ नहीं पाते। भगवान शिव कहते हैं जल अर्पण करो। कल हम गए यहां पर अचलेश्वर महादेव। ओ महाराज, लोगों ने तो शंकर जी को जाने क्या समझ लिया है। बहुत कष्ट होता है ऐसे देख करके। मेरे सामने की घटना, लोग सामने से दूध लेकर के थैली लेकर आते हैं और सीधा फाड़े ऊपर से पिचकारी मार रहे हैं जैसे तुम होली खेल रहे हो शंकर जी के साथ। एक माता ने तो देखा हाथ से फटे नहीं रहा तो मुंह से फाड़ के ले लो शंकर जी। इससे बढ़िया मत चढ़ाओ। हम गए, हम खाली हाथ गए, कुछ नहीं लेकर के गए, बस जाकर के दो हाथ जोड़ करके प्रणाम किया। एक कोई थे साथ में, उन्होंने ला करके एक लोटा में जल और दूध दिया, व्यवस्था बन गई तो फिर चढ़ा दिया। इस प्रकार उसी उन्हीं पर चना डाल रहे हैं, वहीं मिश्री डाल रहे हैं, वहीं पुष्प डाल रहे हैं, वहीं धतूरा डाल रहे हैं। अरे वो शंकर जी हैं भाई, उनको लगती होगी। एक आदमी आया, उसके 5 उंगलियां भरी हुई थी अंगूठियों से, और दे रगड़ा मारा उसने शंकर जी के, नाक वाक सब छिल गई होगी। कहां चला जाता है हमारा भाव? हम भगवान को कभी सोचते भी हैं कि वो चैतन्य है कि नहीं है? तो यम, भगवान कहते हैं जल चढ़ाओ। कहां का चढ़ाऊं? बोले जब मेरे सामने बैठो और अपनी मेरी स्तुति गाते हुए, मेरा स्मरण करते हुए जब तुम्हारे नयनों से 2 अश्रु बिंद निकल आवे ना, वो जल मुझे चढ़ाओ, वो मुझे प्रिय है। साधारण जल, टोंटी, कई मंदिर शंकर जी के देवालयों की तो बहुत बुरी स्थिति कर रखी हम लोगों ने। टोंटी जल की शंकर जी के ऊपर ही रखते हैं, सीधा वहीं से लोटा भरा चढ़ा दिया। कभी प्रसन्न नहीं होंगे देव इस स्थिति से। तो अरे कोई नियम होता है, कोई एक व्यवस्था होती है। देव के सामने किस प्रकार खड़ा होना चाहिए, किस प्रकार हमको बैठना चाहिए, किस प्रकार की स्तुति कब गानी चाहिए, क्या प्रस्तुत करना चाहिए। हम लोग बस क्या करते हैं, आगे वाला जो कर रहा है उससे बढ़िया करना है मेरे को। उसने मिश्री चढ़ाई तो मैं पेड़ा चढ़ा दूंगा शंकर जी पे। लेकिन दया की साक्षात प्रतिमूर्ति हैं भगवान शिव। वो भले ही, अच्छा आपको पता है भगवान शिव को संहार का देवता क्यों बनाया? श्रीमद् भागवत में कथा आती है कि ब्रह्मा जी ने सबसे पहले शंकर जी प्रकट कहां से हुए? अब कथा सुनाई देते हैं। ब्रह्मा जी ने जब सृष्टि करना शुरू किया तो सृष्टि करते हुए ब्रह्मा जी ने सबसे पहले मानव को बनाया, और वो मानव थे सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार। ये 4 लोग। सनत कुमार, तो सनत कुमारों को जब बनाया तो नारद जी ने, ब्रह्मा जी ने पूछा मैंने तुमको क्यों बनाया? तो सनत कुमार कहने लगे भगवान का भजन करने के लिए बनाया है। तो ब्रह्मा जी कहने लगे केवल भजन करोगे, कर्म नहीं करोगे तो आलसी हो जाओगे। भजन करना जरूरी है, लेकिन कर्म प्रधान विश्वर चिराखा। कर्म प्रधान है, कर्म पहले होना चाहिए, भजन उसके बाद में दूसरे नंबर पर रखो। चारों कहने लगे नहीं हमसे कर्म नहीं होगा, हम तो भजन ही करेंगे।
तब ब्रह्मा जी ने 10 पुत्र और बनाए, मानस पुत्र, उनमें सबसे छोटे नारद जी। 10 पुत्रों को बनाने के बाद में उनसे पूछा मैंने तुमको क्यों बनाया, तो वो भी बोले हमको भजन करने के लिए बनाया। तो शंकर ब्रह्मा जी को इतना क्रोध आया, केवल भजन करोगे? क्रोध के कारण ब्रह्मा जी का ललाट नीला पड़ गया और उस ललाट का भेदन करके भगवान रुद्र शिव प्रकट हो गए। क्रोध से प्रादुर्भाव हुआ भगवान शिव का। 2 स्थिति बताते हैं कि प्रकट होते ही रुद्र रूप धारण किया, क्रोध में भर गए तो नाम रुद्र पड़ गया और रौद्र पड़ गया। लेकिन कहते हैं कि फिर प्रकट होकर के रुदन करने लगे, रोने लगे। ब्रह्मा जी ने पूछा बेटा रोते क्यों? बोले मैं बढ़िया भगवान का भजन कर रहा था, आपने मुझे क्यों प्रकट किया? तो नाम रुद्र पड़ गया। तब कहा बेटा हमने सृष्टि करने के लिए तुमको बनाया है, सृष्टि करो, पृथ्वी बनाओ, लोगों को बनाओ। शंकर जी ने विचार किया कि सृष्टि हमारे बस की बात तो है नहीं, लेकिन पिताजी की आज्ञा हो गई, अब आज्ञा का पालन नहीं करूंगा तो मैं फिर अधम बालक माना जाऊंगा। 4 प्रकार की संतान होती हैं, 4 प्रकार के बालक होते हैं, उत्तम, मध्यम, अधम और चौथा तो बहुत बुरा शब्द कहा है, लेकिन हम कहें कनिष्ठ। श्रीमद् भागवत में आदि संत शास्त्रों में चौथा बालक बताया गया चांडाल। उत्तम बालक कौन है? उत्तमः चिंतितः कुर्यात्, जो अपनी माता पिता की बात को कहने से पहले उनके चेहरे के आव भाव को देख करके समझ जाए कि वो क्या चाहते हैं और उस क्रिया को पूरा कर दे, उसको कहते हैं उत्तम बालक। मध्यम बालक कौन है? जो आज्ञा का पालन करे, आज्ञा माता पिता की हो जाए फिर उसको करे, उसको मध्यम कहते हैं। और अधम करेगा लेकिन मां को 100 सुनाएगा, पिता को 50 सुनाएगा, करेगा आज्ञा का पालन लेकिन सुना सुना करके करता है। पूरे दिन मेरे ही पीछे पड़े रहते हो, मैं ही दिखता हूं आपको काम करने के लिए, वो नहीं दिखता, वो बैठा वहां पे। इस प्रकार से जो माता पिता की आज्ञा का पालन करते तो हैं लेकिन 100 सुनाते हैं, उनको कहते हैं अधम। और कनिष्ठ यानी कि चांडाल, कान पर जू ना रेंगना, बोलते रहो, कोई फर्क ही नहीं पड़ता। पढ़ने की बोलो, काम करने की बोलो, किसी काम की बोलो, हम पे कोई फर्क नहीं पड़ता, हम ऐसे ही पड़े रहेंगे। ऐसे बालकों को कहा जाता है कनिष्ठ। और शास्त्र भाषा में सुने तो चांडाल। चांडाल की परिभाषा क्या बताइए? बोले कि उसका जन्म केवल माता पिता को दुख देने के लिए हुआ है, वो इसीलिए वो माता पिता के पूर्व जन्म के कर्म के अनुरूप दुख के रूप में उनका पुत्र वही आया है, वो दुख देने आया है उनको। शंकर जी ने मन में विचार किया कि यदि मैंने अपने पिता की आज्ञा का पालन नहीं किया तो मैं अधम हो जाऊंगा। उत्तम तो नहीं बन पाया कि मैं पहचान जाता कि पिता क्या चाहते हैं, लेकिन अब आज्ञा हो गई है तो करना चाहिए मुझे। आ गए, पृथ्वी पर आए हैं, चारों तरफ देखने लगे क्या बनाऊं, कैसे बनाऊं, कहां से शुरू करूं। तब उन्होंने कहा कि पिताजी ने जो बनाया है पहले वो तो देख लूं कैसे हैं। तो पिताजी ने कैसे बनाए हैं? 2 आंख हैं, 1 नाक है, सुंदर ओष्ठ हैं, बढ़िया केश हैं, सुंदर भुजाएं हैं, 2 चरण हैं। सुंदर स्वरूप देख करके भगवान शिव बोले पिताजी से दुगना ही बनाना है, अच्छा ही बनाना है। पिताजी ने 2 आंख बनाई, हम 4 बनाएंगे। पिताजी ने 1 मुंह बनाया, मैं बहुत सारे मुंह बना दूंगा। पिताजी ने पैर से चलने वाला व्यक्ति बनाया, अरे हमारे साथ में हमारा साथी है, सर पर रहता है बेचारा, रेंग के चलता है, मैं रेंग के चलने वाला आदमी बनाऊंगा। कोई मुखहीन, किसी का मुंह ही नहीं बनाया। और विपुल मुख काहू, किसी के बहुत सारे मुंह बना दिए। और बिन पग चल ही, किसी के पैर ही नहीं है, बिना पैर के चल रहा है रेंग रेंग के। ऐसी सृष्टि बनानी शुरू कर दी। मतलब कौन? भूत प्रेत पिशाच डाकनी साकनी ये सब बनाने लगे भगवान से। और उसमें उनको आनंद आ रहा है, वाह कितना बढ़िया बना है। एक के केवल आंख ही आंख बना दी पूरे मुंह पर, वो लोग घूमता रहे पूरे नगर में। पिताजी के द्वारा बनाए गए फल पुष्प आदि खाते हैं, मेरे द्वारा बनाए गए, पिताजी के द्वारा बनाई गई सृष्टि को खाएंगे। वृक्षों को उठा उठा करके खा रहे हैं, मानवों को खा रहे हैं, ऐसे जीव बनाने शुरू कर दिए। रावण ने
भगवान शिव के द्वारा की गई सृष्टि के ऊपर श्लोक लिख दिया। हमारे गुरु शंकर जी ने कैसी सृष्टि की है। यस्यास्ते ड्राट ड्राट ड्रुट ड्रुट ममलम टम 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 डम शम डुडम शम डुहि डुहि चकितम भूपके भूपनालम तैलम तैलम तु तैलम खुकु 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 खु ख्वांग खु ख्वांग ख्वांग खु ख्वांग ख्वांग गायन्ते यस्य धान्ते वचति सचकलम पातु नो चंद्रचूड। रावण ने यह श्लोक कब लिखा? रावण बहुत अटेंशन सीकर शिष्य था भगवान शिव का। अपने विमान में बैठ करके जा रहा था तो विमान रुक गया। रावण ने पूछा रुक क्यों गए तुम? बोले सामने कैलाश पर्वत है, यहां से नहीं जा सकते हमको घूम के जाना पड़ेगा। रावण बोला कैलाश पर्वत की वजह से मेरा विमान रुकेगा? मैं कैलाश को उठा के बगल में पटक दूंगा। कैलाश पर्वत उठा लिया। जैसे ही उठाया तो पूरा पर्वत हिला। तो ऊपर बैठे हुए भगवान शिव के बगल में बैठी पार्वती जी बोली ये पर्वत हिल क्यों रहा है? भगवान शिव बोले चेला आया है नीचे, पर्वत उठा रहा है। तुरंत भगवान शिव पद्मासन में बैठे थे तो अपने चरण का अंगूठा केवल पृथ्वी पर जैसे ही स्पर्श कराया, स्पर्श कराती कैलाश इतना भारी हो गया, रावण की भुजाएं फटने लगी, नस नस ढीली हो गई, चीखने लगा। तब जाकर के उसने कैलाश को पुनर्स्थापित किया। उसने कहा इतना बलवान, इतना बल कहां से आया कैलाश में? ऊपर जाकर के देखा तो भगवान शिव बैठे थे। तभी उसने कहा कि मेरे गुरु तो आप ही हो, आप मेरे गुरु हैं। भगवान शिव को गुरु बना लिया। अब गुरु के रोज दर्शन करने चाहिए। अब रोज आता है और रोज आता है। जितने लोग लाइन में खड़े होते हैं, कतार में खड़े होते हैं, सबको पीछे छोड़ छाड़ करके और इस तरीके की स्तुतियां गाता है कि कैलाश की चट्टानें बजने लगती हैं, आकाश से मेघमालाएं बरसने लगते हैं रावण के मुख से निकलने वाले शब्दों को सुन करके। भगवान शिव का ध्यान भंग हो जाता है। एक दिन ऐसे ही दर्शन करने के लिए गया तो लाखों लोग खड़े थे। सब देवता भी रोज जाते हैं शंकर जी का दर्शन करने। रावण सोचने लगा इतना पीछे मैं खड़ा हूं, अभी शंकर जी तो बहुत दिन में देखेंगे, गुरु जी के दर्शन तो बहुत देर में होंगे, इतनी देर कैसे खड़ा रहूंगा? क्या करें, कैसे करें? तब उसने ये श्लोक बनाया, यस्यास्ते ड्राट ड्राट डुट डुट ममलम। बड़ा विचित्र श्लोक है, इसका छंद ही नहीं पता क्या है। टम टटम टम टटम टम डम शम डुडम शम डुहि डुहि चकितम। जब वो गा रहा था तो कैलाश अपने आप हिलने लगा। आकाश में दिखने वाले हिमालय की विशाल चट्टानें आपस में नृत्य करने लगी और उस भयावह दृश्य से भयभीत होकर के सब देवता भाग गए वहां से। तब रावण जाता है अकेला और जाकर के शंकर जी को प्रणाम करता है। वाल्मीकि रामायण में लिखा है तब से शंकर जी ने बोला सुनो तुम मत आया करो यहां पर। बोले नहीं, दर्शन तो मैं रोज करूंगा। बोले नहीं, तुमको दर्शन रोज करना ना, हम रोज लंका आ जाएंगे लेकिन तुम मत आया करो यहां पर। तब से शंकर जी रोज लंका जाते हैं रावण को दर्शन देने के लिए कि कहीं ये नहीं आ जाए, ये आ गया तो सबकी नाक में दम करेगा। तो ऐसे भीगे देव हैं, सदैव भीगे रहते हैं। किसमें भीगे रहते हैं आपको पता है? राधा कृष्ण स्वरूप के सबसे बड़े उपासक कौन है? भगवान शिव। ये लोग नहीं जानते। लोग कृष्ण में और शंकर जी में भी बड़े भेद मानने लग जाते हैं। शंकर देव हैं, वो देव हैं, महादेव हैं। कृष्ण देव नहीं है, कृष्ण ईश्वर है, परमात्मा है। शंकर जी भी जिनका ध्यान करते हैं वो कृष्ण है। आप वृंदावन आएंगे तो राधा कृपा कटाक्ष स्तोत्र, कृष्ण कृपा कटाक्ष स्तोत्र, गोपाल सहस्त्र नाम, ये सब विद्वत्पूर्ण जो हमारे यहाँ के छोटे छोटे ग्रंथ हैं इनमें देखिएगा किसने सुनाया है, किसने बनाया है, ये सारे स्तुतियां किसने लिखी हैं? तो शंकर जी ने लिखी। ऐसे भगवान शिव, उनको हम बारंबार आज प्रणाम करते हैं। गले रत्नम गीतम गगन तल रत्नम शशिमणि निशारत्नम चंद्रम शयन तल रत्नम शशिमुखी नदी रत्नम गंगा
नृपति कुल रत्नम रघुकुलम सभा रत्नम विद्या श्रवण तल रत्नम हरि कथा। भगवान शिव कहते हैं गले का सबसे बड़ा रत्न क्या है, गले का सबसे महंगा आभूषण क्या है, गले में विराजमान होने वाली सबसे अमूल्य ज्वेलरी कौन सी है? तब कहते हैं गले रत्नम गीतम। शंकर जी कहते हैं गले का सबसे सुंदर गीत यदि कोई, सबसे सुंदर रत्न कोई यदि है तो वह है गीत। सुंदर कंठ का होना, स्वर का होना। आप में से कई लोग सोच रहे होंगे तो हमारे पास स्वर नहीं है, इसका मतलब हमारे कंठ बढ़िया ही नहीं है। कई लोग जब गाते हैं तो राग रागनियों के भी हाथ पांव टूट जाते हैं कि ये क्यों गा रहा है हमको। हमारे परिकर में भी 2-4 लोग ऐसे ही हैं, वो जब गाते हैं ना तो वास्तव में लगता है कि राग प्रकट हो गया होगा, भैया मत गा मुझको। दोनों बातें हैं। देखिए राग का होना इतना अनिवार्य नहीं है, आपके कंठ में राग रागनियां विराजमान हो, बहुत सुंदर आप गावें, वो जरूरी नहीं है। अनुराग का होना बहुत जरूरी है, भाव का होना बहुत जरूरी है, राग इतना जरूरी नहीं है। तो गले का सबसे सुंदर रत्न क्या है? गीत। गले रत्नम गीतम गगन तल रत्नम दिनमणि। इस आकाश का सबसे बड़ा रत्न क्या है? आज हम दर्शन करने गए थे, भगवान सूर्य। इस आकाश का सबसे सुंदर रत्न यदि कोई है तो वो है भगवान सूर्य। क्या अद्भुत। वैसे तो हमने यहां पे तो कॉपी की है हमारे कोणार्क मंदिर की जो उड़ीसा में है, लेकिन जब अंदर सूर्य भगवान का दर्शन किया, आहा अद्भुत स्वरूप है, मानो साक्षात सामने सूर्य नारायण विराजे हों, ऐसा अनुभव हो रहा था। बहुत सुंदर। तो वे कौन है? इस आकाश के सबसे सुंदर रत्न हैं शशिमणि, दिनमणि, यानी कि सूर्य। निशा रत्नम चंद्र। रात्रि का सबसे सुंदर रत्न कौन है? चंद्रमा। ये रात्रि के सबसे सुंदर रत्न है। नदी रत्नम गंगा। नदियों में रत्न कौन है? गंगा। नृपति कुल रत्नम रघुकुलम। राजाओं में सबसे सुंदर रत्न रूपी कुल कौन सा है? बोले रघुकुल, राम जी का। सभा रत्नम विद्या। जहां पर 100, 200, 1000, 500 लोग बैठे हो, वहां पर सबसे सुंदर रत्न क्या है? विद्या। जो विद्वान होगा उसी की इतने लोगों में पूछ होगी, जो जानता होगा, जानकार होगा। ठीक उसी प्रकार कहते हैं भगवान शिव, श्रवण तल रत्नम हरि कथा। इन कानों का सबसे सुंदर रत्न यदि कोई है तो वो है भगवान की मंगलमयी कथा। ऐसे भगवान के मंगलमयी कथा प्रसंगों में जिनकी अति रुचि है, ऐसे शिव जी को हम बारंबार प्रणाम करते हैं। आज के मंगलमय प्रसंग में प्रवेश करें। कल हम लोगों ने श्रवण किया श्रीमद् भागवत के प्रथम स्कंद का प्रथम श्लोक। बंधुओं, सत्यम परम धीमहि। बहुत ध्यान से सुनिएगा, एक एक शब्द सुनिएगा। तो बहुत ज्यादा सच बोला। सच कभी थोड़ा ज्यादा नहीं होता है, सच सच होता है। यहां परम सत्य का शब्द का प्रयोग क्यों किया गया? परम शब्द लगाना ही क्यों पड़ा? ये प्र उपसर्ग संस्कृत में क्यों लगाया गया? श्रेष्ठ के लिए लगाया जाता है। सत्य कोई श्रेष्ठ या अश्रेष्ठ नहीं होता, सत्य तो सत्य होता है। तो फिर प्र उपसर्ग क्यों लगा? तो जरूर वेदव्यास जी ने इसमें कुछ कहा है, कुछ प्रस्तुत करने का प्रयास किया है। कृष्णम परम धीमहि कहते, रामम परम धीमहि कहते, देवी परम धीमहि कहते, शिवम परम धीमहि कहते। किसी देवी देवता का नाम नहीं लिखा, सत्यम परम धीमहि। वेदव्यास जी महाराज ने श्रीमद् भागवत के प्रथम श्लोक में कह दिया कि यह भागवत की कथा सबके लिए है। किसी एक मजहब के लिए, किसी एक पंथ के लिए, किसी एक संप्रदाय के लिए, किसी एक जाति विशेष के लिए नहीं। सत्यम परम धीमहि। सत्य को वंदन करते हुए वेदव्यास जी ने कहा यह वह सत्य है जो सबको प्रिय है।
सिख भाइयों से भी मिलेंगे तो वे भी सत श्री अकाल, वो भी सत्य को वंदन करते हैं। देवी को भजने वालों के पास भी जाओगे तो वे भी कहेंगे सांचे दरबार, सांचा यानी कि सत्य। शंकर जी को भजने वाले सत्यम शिवम सुंदरम सत्य। कुरान की एक आयत है, उसमें भी सत्य को ही श्रेष्ठ बताया गया। सब श्रेष्ठ, सब सत्य को ही श्रेष्ठ मानते हैं। इसलिए श्रीमद् भागवत में किसी एक देवता को रख करके और प्रथम श्लोक नहीं लिखा गया, सत्य कहा गया, यानी कि सबके लिए, सब आइए, सर्वव्यापी है। और धीमहि, ये धीमहि शब्द का अर्थ क्या है? बंधुओं देखिए, संसार में भगवान ने हमको किसी भी कार्य को करने के लिए दो वस्तु प्रदान की है, एक तो बुद्धि और दूसरा मन। सुबह से शाम तक आप जो भी कुछ करते हो, या तो बुद्धि की रुचि से करते हो या मन की रुचि से करते हो। इस भागवत की कथा में कई लोग तो या तो बुद्धि की रुचि से आए होंगे, क्या करें, घर बैठ मन ही नहीं लग रहा है तो कथा ही सुन ले जाके, थोड़ा मन तो लगेगा। और कई लोग मन की रुचि से आए होंगे, नहीं कथा तो हमको सुननी, हमको समझना है, हमको जानना है। बुद्धि की रुचि और मन की रुचि। लेकिन यहां धीमहि शब्द कह करके श्री वेद व्यास जी कह रहे हैं, धीमहि शब्द बुद्धि के लिए नहीं है, ये मन के लिए है, ये हृदय के लिए। श्रीमद् भागवत की कथा सुनते समय बुद्धि लगाने की जरूरत नहीं है। बुद्धि लगा करके यदि आप बैठेंगे कथा में, बुद्धि को श्रेष्ठ मान करके यदि बैठेंगे, तर्क प्रकट होंगे, प्रश्न प्रकट होंगे। ऐसा कैसे हो गया, ये कैसे हो गया, भगवान की लीला पर संशय प्रकट हो जाएंगे कि ये कैसे कर दिया भगवान ने। इसलिए बुद्धि का विषय नहीं है, हृदय का विषय, मन का विषय। एक दूधिया समझते हैं, दूध जो देता है घर घर जाके। एक दिन उसकी इच्छा हुई कि मैं अपने लिए सुंदर कुर्ता बनवाऊं, और वो दर्जी की दुकान पर गया और दर्जी से जाकर के बोला कि मुझको कपड़ा दो मेरे नाप का, जिससे मैं अपना कुर्ता बनवाऊं। तो दर्जी ने उसका नाप लिया, तो उसने कहा कि 4 मीटर कपड़ा आएगा। और 4 मीटर नापने के लिए दर्जी ने ये लंबा फुटा निकाला, फुटा समझते हैं, स्केल। अब वो फुटा लगा करके दर्जी ऐसे ही नापता है कपड़ा। तो दूधिया कहने लगा, बोले कि फुटा से क्यों नाप रहे हो, लोटा से नापो। दर्जी कहने लगा, भैया ये कोई दूध है, पानी है कि इसको मैं लोटे से नापूं, ये तो कपड़ा है। बोले तुम 4 मीटर कपड़ा फुटा से नाप रहे हो, मैं 4000 लीटर दूध नाप देता हूं लोटे से नापो ना। एक व्यक्ति ने आकर के कहा, भैया दूध नापा जा सकता है लोटे से, लेकिन कपड़ा नापा जाएगा फुटा से। कहने का अभिप्राय, बुद्धि और मन की बात मैं कह रहा हूं। संसार की किसी भी प्रक्रिया में यदि आपको कोई संशय है तो अपनी बुद्धि लगाइए, लेकिन जब आप इस दर्जी की दुकान पर आए हैं तो यहां पर अपने लोटे लेकर के मत आइए नापने के लिए। लोटा मतलब बुद्धि, यहां तो मेरे फुटा से ही नापा जाएगा, हृदय से ही नापा जाएगा। इसलिए हृदय को श्रेष्ठ मान करके कथा में बैठिए। बुद्धि जितनों ने लगाई है ना भगवान कृष्ण के विषय में, वो सब पागल ही हो गए। ये बुद्धि का विषय है ही नहीं, ये हृदय का विषय, ये मन का विषय। कृष्ण को जानना है तो हृदय के कपाट खोलिए। कपाट शब्द समझते हैं, भगवान के सामने जो पर्दा होता है उसको कपाट कहा जाता है। कपाट खोलो, दर्शन के पट खोल दिए हैं। कपाट का ये कपाट क्यों कहा जाता है उनको? बोले कि भैया ये कपाट खुलते ही भगवत दर्शन होते हैं। कपाट को ही संसारी भाषा में यदि लिया है तो वही आ जाएगा कपट। जब कपट खुलेगा तब भगवत दर्शन होंगे। हमारे हृदय में भगवान है, हमारे हृदय में कृष्ण है, लेकिन हमको दिखते क्यों नहीं? क्योंकि कपाट लगे हैं, अभी कपट है हृदय में। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, निर्मल मन जन सो मोहि
छल छिद्र न भावा। मोहे कपट छल छिद्र न भावा। मोहे कपट छल छिद्र न भावा। भगवान ने स्पष्ट बता दिया मैं किसको मिलता हूं। निर्मल मन जन सो मोहे पावा। जिसका मन निर्मल है वही मुझे प्राप्त कर सकता है। मोहे कपट छल छिद्र ना भावा। मुझे कपट प्रिय नहीं है, मुझे छल छिद्र प्रिय नहीं है। कपट का मतलब क्या होता है? कपट का मतलब होता है कि दिखाएंगे तो हम तुम्हारी हितैषी हैं, लेकिन करेंगे सारे काम वही जिससे आपका अनहित हो। इसको कहते हैं कपट। भगवान कहते हैं ये मुझे प्रिय नहीं है। तो अपने हृदय से कपट दूर करना, इसका तात्पर्य क्या है? कपाट खोल देना, और तब हृदय में विराजमान ठाकुर जी श्याम सुंदर के दर्शन हो जाएंगे। श्री राधा रमण जी का जो स्वरूप वृंदावन में विराजमान है, उस स्वरूप के पीछे एक चैतन्य महाप्रभु के वंशज, उन्हीं के वंश परंपरा, गुरु परंपरा में एक बड़े अच्छे अद्भुत संत हुए। वे वर्णन करते हैं कि राधा रमण जी का जो स्वरूप है ये कैसे प्रकट हुआ, ये इतना सुंदर स्वरूप आया कैसे। तब वे कहते हैं कि जब श्याम सुंदर अपनी प्रिया यानी कि श्री किशोरी जी के नेत्रों में देख रहे हैं, तो नेत्रों में देखते देखते ठाकुर जी को किशोरी जी के नेत्रों में एक ठाकुर जी और दिखते हैं। वो ठाकुर जी नेत्रों के भीतर एक और किशोरी जी के नेत्रों में दिख रहे हैं। वो ठाकुर जी जिन किशोरी जी के नेत्र में दिख रहे हैं, उनको भी वहां पर एक ठाकुर जी दिख रहे हैं जो किसी और किशोरी के नेत्रों में देख रहे हैं। वृंदावन रस परंपरा यदि मैं बोलने लग जाऊं तो आप लोग सिर पकड़ करके बैठ जाओगे। तब वही ठाकुर जी एक किशोरी जी के नेत्र में देख रहे हैं, वहां क्या देखते हैं कि वो अंदर एक और ठाकुर जी, वो एक और किशोरी जी के नेत्रों में देख रहे हैं। इस प्रकार देखते 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 किशोरी जी श्याम सुंदर हो गई, श्याम सुंदर किशोरी जी बन गए, और दोनों आपस में देखते देखते एक दूसरे में समाहित हो गए, और श्री राधा रमण लाल प्रकट हो गए। भगवान कृष्ण को कभी एक रूप नहीं मानना चाहिए, इस बात को लिख लीजिएगा। बहुत बड़ा अपराध होता है उनको केवल कृष्ण समझना। जो बाम अंग है, जो बाम अंग है ठाकुर जी का, कृष्ण का, वो सदैव किशोरी जी का रूप माना जाता है, और दाहिना अंग श्री श्याम सुंदर का स्वरूप माना जाता है। हमारे गिरधर लाल श्रीनाथ जी, ये स्वरूप है उनका। एक भुजा कमर पर, दूसरी भुजा ऊपर। तो हमारे ठाकुर जी का श्रृंगार भी ऐसे होता है। तो मुकुट जितने भी धराए जाएंगे वो सब इधर ही धराए जाएंगे, मतलब ये ठाकुर जी का कृष्ण स्वरूप है। और चंद्र का है, छोटे छोटे जो भी आभूषण, शीश फूल आदि वो इधर धराए जाते हैं, ये किशोरी जी का स्वरूप है। श्रीमद वल्लभाचार्य जी को स्वप्न में दर्शन, दोनों नृत्य करती। तो नृत्य करते हुए श्याम सुंदर किशोरी जी को देख रहे हैं, किशोरी जी श्याम सुंदर को देख रही हैं। देखते 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 एक दूसरे के समीप आए। जैसे ही समीप आए तो इच्छा हुई कि दोनों एक हो जाएं। हमारा शरीर पांच भौतिक शरीर है, हम किसी का स्पर्श करेंगे तो टकरा जाएंगे, लेकिन ठाकुर जी का चिन्मय स्वरूप है, वे पांच भौतिक देह नहीं है उनका। जैसे ही किशोरी जी और श्याम सुंदर एक दूसरे के समीप आए हैं, तो किशोरी जी का दाहिना आधा अंग श्याम सुंदर में प्रवेश कर गया, और ठाकुर जी का बायां अंग आधा किशोरी जी में प्रकट कर गया। तो उर्द बाहु जो किशोरी जी थी, आधी ठाकुर जी के भीतर चली गई, तो आधी ऐसी रह गई। और ठाकुर जी जो दोनों भुजा कटी पर रखे थे, वो किशोरी जी के पास गए, तो आधे किशोरी जी में चले गए। तो यहां पर कटी भाग में हाथ रखे हैं, ऊपर भुजा उठी हुई है, यही श्रीनाथ प्रकट हो गए। कितने भी स्वरूप कृष्ण के हों, एकांत कृष्ण नहीं है वो, उनके साथ सदैव किशोरी जी रहती। हमारे वृंदावन में आपको किसी भी मंदिर में राधा रानी का दर्शन होगा ही नहीं। बिहारी जी गए हैं आप, काले कलूटे पे खड़े होंगे बड़े बड़े आंखों को लेकर के, लेकिन राधा रानी कहां है? बगल में एक साड़ी पहन करके और एक चूड़ामणि दिखाई देती, बोलते हैं ये राधा रानी है। वो उन लोगों के लिए राधा रानी है जिनको वो लगता है कि अकेले ठाकुर जी खड़े हैं, लेकिन हम ब्रजवासियों को लगता है किशोरी जी और ठाकुर जी दोनों संग खड़े हैं।
जिस प्रकार व्यक्ति इस प्रकार मुंह कर ले तो उसका इतना ही अंग दिखता है, अब यहां का इतना अंग और यहां का इतना अंग दोनों एक कर दो, एक ही अंग हो जाएगा। प्रत्येक स्वरूप ठाकुर जी का दो रूप है। तो भगवान कृष्ण को बुद्धि से नहीं जाना जा सकता। धीमहि शब्द कह करके वेदव्यास जी कहते हैं उनका धारणा करो, और धारणा सदैव हृदय से हो सकती है, बुद्धि से नहीं हो सकती। बुद्धि से आप नहीं पहचान पाओगे उन्हें। तो इस प्रकार सत्यम परम धीमहि, परम सत्य की वंदना की गई। कल श्रीमद् भागवत के द्वितीय श्लोक में मैंने आपको विषय, अधिकारी, संबंध और प्रयोजन 4 बातें बताई। अब जन कितनों को याद है, अब भूल भी गए होंगे। कथा लोग पूछो किसी से कैसी लगी, वो बहुत बढ़िया। अच्छा क्या सुनाया था हमने, ये नहीं पता, ये याद नहीं। 4 प्रकार के अवर श्रोता होते हैं और 4 प्रकार के प्रवर श्रोता होते हैं। पहले अवर बताते हैं। अवर मतलब इशारे से ही समझ जाओ बस। अवर श्रोता कौन से होते हैं? पहला बताया ऊंट। ऊंट का स्वभाव क्या होता है? ऊंट को यदि आपने गुलाब जामुन खिला दिया पागल हो जाएगा वो। क्यों? गुलाब जामुन अच्छा ही नहीं लगेगा उसको। उसको क्या खिलाओ? बबूर के कटीले और नुकीले पत्ते खिलाओ, उनको खाएगा। नीम खिलाओ, उसको खाएगा। मतलब श्रोता कैसे? बोले उनको रस की चर्चा सुनाओ, प्रेम की चर्चा सुनाओ, उसमें उनका मन नहीं लगेगा। महाभारत का रौद्र रूप सुना दो, उसमें महाभारत में युद्ध चल रहा है, दुर्योधन भीष्म पितामह आदि सब लड़ रहे हैं, हाँ इसमें आ रहा है आनंद। बाहर की फालतू बातें सुनाओ, उसमें उसको खुश होता है। कथा ज्यादा मत सुनाओ। आजकल के श्रोता भी बड़े विचित्र हैं। एक हमारे साथ पंडित जी रहते थे, अभी भी रहते हैं कभी कभी। मैं बहुत दिन से उनको देख रहा था, वो अपने बाल बड़े करने में लगे हुए थे। मैंने कहा तुम इतने बाल बड़े क्यों कर रहे हो अपने? बतावे नहीं। अब मैं उसके पीछे पड़ गया। मैंने कहा आज तो तुमको कटवाने ही पड़ेंगे, मुझसे देखे नहीं जा रहे हो। इतने बड़े बड़े बाल भाई कैसे रखते हो सिर पे? जब मैं सौगंध खिलाने पे आ गया, मैंने कि तुमको जाना ही पड़ेगा, तब वो मेरे पास आके बोले महाराज जी मेरी एक दुविधा है। मैंने क्या? मेरी 2 महीने बाद कथा है। मैंने कि तो कथा है तो बाल बढ़ाओगे? बोले नहीं, हमारे यजमान ने कहा है बड़े बाल होंगे तो ही कथा कराएंगे। मैंने कहा श्रोता को तुम्हारे बालों से मतलब है कि तुम्हारी वाणी से मतलब है? हम तो तुमसे कहेंगे अगर ये शर्त रखी है यजमान ने तो कथा करने मत जाना। अरे वाणी सुनो तो, अब वो पहनता क्या है, रहता क्या है, कैसे, उससे क्या मतलब है? तो श्रोता अवर, पहला ऊंट, दूसरा बताया भेड़िया। भेड़िया का स्वभाव कैसा होता है? वो जहां जाता है वहां जाकर के बहुत हल्ला मचाता है। जंगल में जहां भी जाता है खूब ऊंची ऊंची आवाज में चिल्लाता है। मतलब ये कथा में आकर के बैठ जाते हैं, इनको वक्ता से मतलब नहीं है, इनका आपस में संवाद बगल वाले से चलता रहता है। आपस में बात कभी कभी इतनी तेज भी करते हैं कि वक्ता भी सोच में पड़ जाए, भाई मेरी कथा सुन लो थोड़ी देर। तीसरे अवर श्रोता बताए गए हैं बैल, वृषभ। बोले बैल कैसा होता है? बोले बैल को किसी वस्तु से मतलब नहीं है, उसको केवल खाने से मतलब 3 घंटा कथा में इसलिए बैठते हैं ताकि 3 घंटे बाद वहां प्रसाद वितरण होता है, वो प्रसाद खाने के लिए कथा में आते हैं कि वो प्रसाद मिल जाएगा खाने को। और चौथे अवर श्रोता बताए सरौता, खंड 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 खंड। वो पूरी कथा में बैठ करके कुछ नहीं करेंगे। वहां तो पंडाल ऐसा बनाता है, यहाँ ऐसा बना है, यहाँ तो ये है, यहाँ तो वो है, यहाँ तो इतनी गर्मी है, यहाँ संगीत वाले तो ऐसा गाते हैं, वहां तो ऐसा गा रहे थे। 1 महीना पहले हमारे पूज्य पिताजी महाराज भी होके गए ग्वालियर, तो लोग जो उनकी सुने यहाँ सुने, उसमें भी भेद कर रहे होंगे, वहां तो ये था, यहाँ ये है, वहां ऐसा था, यहाँ ऐसा है। तो इस प्रकार से खंडन में ही लगे रहते हैं। उनको 4 घंटा में कथा क्या सुनाई उससे कोई मतलब नहीं। ये भागवत में ही बताए 4 अवर श्रोता, और ऐसे ही बताए हैं 4 प्रवर श्रोता। प्रवर यानी कि अच्छे श्रोता। अब सुनो, यदि अच्छे हो तो इन 4 में हो आप। कौन कौन से? मीन, सुख, हंस और चातक, ये 4।
सबसे पहला प्रवर श्रोता बताया गया मीन को। मीन कहते हैं मछली को। मछली कैसी होती है? मछली को यदि आप उसके जलाशय से दूर करके और एक घड़े में दूध भर के और मछली को प्रलोभन दो, तू देख जल छोड़ दे, जल तो सस्ता होता है, मैं तुझे महंगे दूध में तेरे को जगह दूंगा, तू दूध में रहना आज के बाद। तो भले ही दूध पानी से महंगा हो, लेकिन यदि आप मछली को जल से दूर करके दूध में डाल दोगे तो क्या होगा? मर जाएगी, उसकी मृत्यु हो जाएगी। कहने का अभिप्राय श्रीमद् भागवत का प्रवर श्रोता कैसा होता है? उसको कोई कहे कि तुम कथा मत सुनो, हम तुमको कथा से बढ़िया सुनवाएंगे कुछ। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम प्रवर श्रोताओं में सबसे श्रेष्ठ श्रोता कौन है? मीन। मीन कहते हैं मछली को। तो मछली को कोई कितना भी प्रलोभन दे कि तुझको जल से बढ़िया जगह ले जाएंगे हम, दूध है, दही है, घी है, सब महंगे हैं जल से ज्यादा, तेल है, हम उसमें रखेंगे, लेकिन मछली वहां जीवित नहीं रह पाएगी। ठीक उसी प्रकार यदि कोई व्यक्ति भागवत के श्रोता को प्रलोभन देवे कि हम तुमको इससे भी बढ़िया चुटकुल्ला सुनवाएंगे, तुमको बढ़िया, अब कुछ भी समझ लीजिए, इसके विपरीत में आपको कोई और प्रलोभन देवे, उस पर आकृष्ट ना होना, यह प्रवर श्रोता का प्रथम लक्षण है। कथा यानी कि कथा, उस बीच में मुझे कुछ नहीं चाहिए। एक श्रोता कथा सुन रहा था, तो सुनते 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 इतना भाव विभोर हो गया कि रुदन करने लगा, भुजाएं उठा करके भगवान को पुकारने लगा। भगवान बोले इतना भाव विभोर होकर के रो रहा है, तो तुरंत भगवान वहां प्रकट हो गए और प्रकट होकर के उसके कंधे पर हाथ रखा। तो जैसे कंधे पर हाथ अनुभव हुआ तो उसने पीछे देखा, पीछे देख करके कहा, बोले कि तुम बहुत रो रहे थे ना, इसलिए मैं तुमको प्रकट होकर दर्शन देने आ गया हूं। उसने प्रणाम किया भगवान को। भगवान बोले अब हमसे बात कर लो, हम आए हैं। तो श्रोता कहने लगा, महाराज जी अभी 2 घंटे की कथा बची है, आप 2 घंटा बैठ लो, हम कथा सुन लें, फिर उसके बाद आपसे बात करेंगे। जिस कथा की कृपा से हम आपको जाने हैं, पहचाने हैं, आपसे मिल रहे हैं, उस कथा के बीच में आप आ जाओ तो हम कथा छोड़ दें? इतने स्वार्थी नहीं है हम। अरे हमारी वृंदावन रस परंपरा कहती है, विपिन राज सीमा से बाहर हरि को ना ही निहार, रेमन वृंदा विपिन बिहार। ये मन यदि कभी विपिन राज यानी कि भगवान द्वारिकाधीश हमारे राधा रमन लाल श्री बांके बिहारी जी कभी सीमा से बाहर प्रकट हो जाएं, यानी कि जहां पंडाल खत्म हो उसके बाहर खड़े हो जाएं और खड़े होकर के कहें चलो मैं तुमको दर्शन देने के लिए आया हूं, जल्दी आ जाओ, तो हरिहु को ना ही निहार, उनको भी मत देखो। हरिहु को ना ही निहार। तो मीन श्रोता जो है उसको कथा के अलावा कोई और प्रलोभन दिया जाए तो वो नहीं जाएगा उस तरफ। मीन। दूसरा प्रवर श्रोता कौन है? सुख। हमारे भागवत जी के बगल में बैठे हैं सुख यानी कि तोता, सुखदेव। सुख का स्वभाव कैसा होता है? बोलो तोता राम राम, तो तोता बोलेगा राम राम। मतलब भागवत का श्रोता कैसा होना चाहिए? सुख जैसा होना चाहिए। उसको जितनी कथा सुनाई गई, जितने भाव सुनाए गए, जितने प्रसंग सुनाए गए, उनको तोते की तरह रट करके याद कर ले, वो सब उसकी स्मृति में आ जाएं। सुख। तो मीन, सुख और तीसरा है हंस। हंस का एक स्वभाव होता है, दूध और पानी दोनों को आप इकट्ठा कर देंगे तो आप अलग नहीं कर सकते।
दूध और पानी एक होने के बाद में एक ही हो जाते हैं, पानी है ये पता ही नहीं चलता। और उसको दूर करने के लिए पानी अलग हो जाए, दूध अलग हो जाए, आज तक मुझे लगता है किसी साइंटिस्ट ने ऐसी कोई मशीन भी नहीं बनाई है। लेकिन हंस का यह गुण होता है कि यदि उसके सामने किसी पात्र में दूध और जल दोनों एक साथ भर करके रख दिया जाए तो वो दूध पी जाएगा, पानी को छोड़ देगा। यह हंस का गुण होता है। श्रोता कैसा होना चाहिए? हंस जैसा। श्रीमद् भागवत की कथा में भी आजकल खूब मिलावट शुरू हो गई है। हर प्रकार के प्रसंग सुनाए जाते हैं, हर प्रकार की कथा वार्ताएं कही जाती हैं, लेकिन श्रोता को चाहिए कि वो कैसा हो? वो हंस के जैसा हो। केवल दूध यानी कि जो ग्रहण करने योग्य वस्तु है केवल उसका श्रवण करे, उसके अलावा बाकी की सब वस्तुओं को छोड़ दे। यह श्रोता का गुण होना चाहिए। तो हंस, और हंस के बाद में अंतिम पक्षी आता है चातक। चातक पक्षी आपको यहां कभी नहीं दिखेगा। कभी हिमालय पर यदि जाएंगे, ऋषिकेश से ऊपर जाएंगे, तब आपको चातक पक्षी मिलेगा। तो चातक पक्षी का एक गुण होता है, वो सुबह सुबह अंधेरे में ही चिल्लाता है, प्यासा हूं, प्यासा हूं, प्यासा हूं, प्यासा हूं, प्यासा हूं, ऐसे ही चिल्लाता है। वो जब बोलता है तो ऐसे ही लगता है, गौर से सुनेंगे तो वो बोल रहा है प्यासा हूं, प्यासा हूं। तो जब वो प्यासा हूं चिल्लाता है तो बाकी के सारे पशु पक्षी उसको घेर लेते हैं। बोले क्या सुबह सुबह तू हमको सोने नहीं देता है, प्यासा हूं चिल्लाता है, इतनी सारी नदियां बह रही हैं, इतने पोखर तालाब सब भरे पड़े हैं तेरे लिए, क्यों नहीं पीता इनको? प्यासा हूं सुबह सुबह शुरू हो जाता है। चातक पक्षी साल में केवल एक ही बार पानी पीता है। और कब? जब साल की पहली ऋतु आती है, बसंत की, और जब काली काली मेघमालाएं आकर के आकाश में अपना डेरा जमा लेती हैं, और जब पहली बूंद गिरती है उसको अपनी चोंच खोल करके उसको पी लेता है। कितना बड़ा प्रेमी होता है वो।